ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए आज मैं आपको 24 अप्रैल की मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, तुम बच्चे बाप से तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी संगम युग पर ही तुम सीखते हो। जो बच्चे खुद को योग अभ्यास और ज्ञान से मजबूत बनाते हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। जो सच में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं वे कभी छिप नहीं सकते, उनकी तकदीर अपने आप दिखाई देती है। बाप हर बच्चे के काम और व्यवहार से समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा मेहनत करके अपना भविष्य अच्छा बना रहा है। दूसरा पॉइंट, बाबा कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ना है और स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना है। यह जीवन पुरानी दुनिया और शरीर को छोड़कर अपने वास्तविक घर परमधाम जाने की एक तैयारी है। इसीलिए परमात्मा शिव बाबा स्वयं आए हैं हमें वापस घर ले जाने के लिए। तीसरा पॉइंट, बाबा समझाते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कमल पुष्प जैसे पवित्र रह सकते हैं। ऐसे लोग महावीर कहलाते हैं। योग से पाप खत्म होते हैं और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। चौथा पॉइंट, बाबा कहते हैं कि जो लोग दूसरों का कल्याण करते हैं और सच्ची भावना से सेवा करते हैं वही बाबा के दिल के करीब होते हैं और आगे चलकर ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। पांचवा पॉइंट, परमपिता परमात्मा और आत्मा के बीच यह अंतर है कि परमपिता परमात्मा और हम सभी आत्माएं दोनों ही बिंदु स्वरूप है। अंतर यह है कि परमात्मा सर्वोच्च है, वे संपूर्ण ज्ञान के सागर है और पापों को पावन करने वाले हैं। आत्मा एक बच्चे के समान होती है। उसका ज्ञान, उसका पद, उसकी पढ़ाई और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार एक बच्चा छोटा होता है उसी प्रकार आत्मा परमात्मा की तुलना में छोटी है। छठा पॉइंट, सारा खेल पढ़ाई और स्मृति का है। जो जितनी अच्छी तरह पढ़ाई करेगा और अच्छे कर्म करेगा उसे उतना ही ऊंचा पद प्राप्त होगा। इसीलिए शिव बाबा को याद करने से ही पापों का नाश होता है। इसी याद के बल से हम विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं। यही सच्ची और वास्तविक मेहनत है। भक्ति मार्ग में भगवान को देखने का प्रयास किया जाता है, जबकि ज्ञान मार्ग में बाप को पहचानकर उनकी याद की जाती है। सातवां पॉइंट, आज लोग भगवान को याद तो करते हैं पर उन्हें जानते नहीं। केवल तुम बच्चे ही जानते हो कि शिव बाबा से एक सेकंड में स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आठवां पॉइंट, आज बाबा ने डबल अहिंसक भव का वरदान उन्हीं बच्चों को दिया है। जो बच्चे सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहकर सुख शांति की अनुभूति करते हैं वही बच्चे डबल अहिंसक भव का वरदान प्राप्त करते हैं। चलिए इस वरदान को हम अच्छी तरह से समझते हैं। पूरे दिन यह देखते रहो कि हम किसी तरह की हिंसा तो नहीं कर रहे। किसी को अपने शब्दों से दुख पहुंचाना या उसकी हालत बिगाड़ देना भी हिंसा है। अगर अपने अच्छे और शुद्ध संस्कारों को दबाकर गलत आदतों को अपनाते हो तो वह भी हिंसा है। इसीलिए अपने व्यवहार में विचार से भी और कर्म से बारीकी लाओ। नौवां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है।
इसे सरल शब्द में ऐसे समझो, जब सच में थोड़ा सा भी झूठ मिल जाता है तो मन का भरोसा टूट जाता है, और जब भरोसा टूटता है तो खुशी भी अपने आप चली जाती है। आत्माओं, मुरली में से छोटे और ज़रूरी पॉइंट्स निकालना और उन्हें समझाना मेहनत का काम है। मैं यह इसीलिए करती हूँ ताकि सारी रूहानी आत्माओं इन छोटे पॉइंट्स को अपनी डायरी में लिखकर दिन में कई बार दोहराए और उन्हें अपने रोज़ के जीवन में लागू कर सके। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।